भारत जैसा लोकतंत्र अब एक देश एक चुनाव की दिशा में धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। यानी कि अगर सब सही रहा तो इस देश में राज्यों की विधानसभाओं और देश की लोकसभा के चुनाव एक साथ हो सकेंगे। और अगर ऐसा होता है तो फिर पीएम नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी की 1967 में की गई उस बड़ी गलती को सुधार देंगे जिसकी वजह से देश में एक साथ विधानसभा के और लोकसभा के चुनाव नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा संभव है? क्या भारत जैसे लोकतंत्र में वन नेशन वन इलेक्शन जैसी पॉलिसी को लागू किया जा सकता है, या फिर ये अब भी बेहद दूर की कौड़ी है? आज बात करेंगे इन्हीं तमाम मुद्दों पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। आज़ादी के बाद देश में पहली बार आम चुनाव हुए थे साल 1951-52 में, और तब देश में लोकसभा के साथ ही विधानसभाओं के भी चुनाव हुए थे। यह सिलसिला साल 1967 तक लगातार चलता रहा, यानी कि 1957, 1962 और 1967 में भी लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही हुए थे। हालांकि इस बीच एक अपवाद भी था और वो था केरल। दरअसल इंदिरा गांधी ने साल 1959 में ही केरल की चुनी हुई सरकार को भंग कर दिया था। तब 1960 में केरल में अलग से विधानसभा के चुनाव हुए। 1962 में जब देश में आम चुनाव हुए और दूसरे राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव हुए, तब भी केरल में चुनाव नहीं करवाए गए, क्योंकि तब उस विधानसभा को काम करते हुए महज 2 साल ही हो रहे थे। 1964 में केरल में फिर से राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। 1965 में फिर से चुनाव हुए, लेकिन सरकार का गठन नहीं हुआ, बल्कि राष्ट्रपति शासन ही चलता रहा। और जब 1967 में फिर से देश में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हुए, तो केरल में भी साथ ही चुनाव हुए और पूरा देश प्रदेश एक साथ एक चुनाव में आ गया। लेकिन चुनाव होने के 1 साल के अंदर ही इंदिरा गांधी के एक फैसले से जो सिलसिला टूटा, तो फिर उसे अब तक कोई भी सरकार कायम नहीं कर पाई है। दरअसल 1968 की शुरुआत में ही इंदिरा गांधी ने यूपी के मुख्यमंत्री चौधरी चरण सिंह को बर्खास्त कर दिया और प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। इसके बाद विधानसभा को भी भंग कर दिया गया। कुछ ऐसा ही हाल पंजाब की था, जहां सरकार भंग कर राष्ट्रपति शासन लगाया गया और फिर विधानसभा भी भंग कर दी गई। पश्चिम बंगाल में भी इंदिरा गांधी ने यही किया। कुछ और भी राज्यों में इंदिरा गांधी ने चुनी हुई सरकारों को भंग किया, जिसकी वजह से विधानसभा के चुनाव लोकसभा से अलग हो गए। रही सही कसर लोकसभा में भी इंदिरा गांधी ने पूरी कर दी और लोकसभा के जो चुनाव 1972 में होने चाहिए थे, उसे भी 1 साल पहले 1971 में ही करवा दिया। तो कुल मिलाकर नेहरू के जमाने से जो सिलसिला चला आ रहा था लोकसभा और विधानसभा के एक साथ चुनाव का, उसे इंदिरा गांधी ने तोड़ दिया। लेकिन चुनाव आयोग ने एक और कोशिश की 1983 में कि रवायत को फिर से कायम किया जाए। चुनाव आयोग ने 1983 में जो अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की, उसमें उसने कहा था कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हो सकते हैं, लेकिन वो हो नहीं पाया और मामला ठंडे बस्ते में चला गया। फिर 1999 में जस्टिस वीपी जीवन रेड्डी की अगुवाई में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी 170वीं रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसका नाम था रिफॉर्म्स ऑफ इलेक्टोरल लॉ। इस रिपोर्ट में विधि आयोग ने एक देश एक चुनाव की सिफारिश की थी, लेकिन इस पर भी अमल नहीं हो पाया। फिर 2015 में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में एक देश एक चुनाव का सुझाव दिया। 2017 में नीति आयोग ने कहा कि एक देश एक चुनाव हो। 2018 की लॉ कमीशन की रिपोर्ट में भी कहा गया कि एक देश एक चुनाव हो। जस्टिस BS चौहान की अगुवाई में बनी इस कमेटी ने तो एक देश एक चुनाव पर कानूनी और संवैधानिक पेचीदगियों को भी जांचा परखा था। फिर 2019 में पीएम मोदी ने लाल किले से अपने भाषण में ही बोल दिया कि एक देश एक चुनाव हो। और अब तो देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बाकायदा एक कमेटी भी बना दी गई है जो एक देश एक चुनाव की समीक्षा करेगी। लेकिन सवाल है कि क्या अब भी इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन संभव है? अगर है तो क्यों, और नहीं है तो क्यों नहीं? इसकी भी एक बड़ी बहस है। और अगर सिर्फ बात कानूनी और संवैधानिक तथ्यों की न करके आम फहम भाषा में करें, तो सवाल है कि अगर देश में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं और राज्यों में विधानसभाएं चल रही हैं, तो उनका क्या होगा? उदाहरण के लिए मान लीजिए कि अभी इसी साल के आखिर में 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हैं: मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना। अगर सरकार तय कर ले कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे, तो केंद्र को लोकसभा भंग करनी पड़ेगी। फिर इन 5 राज्यों और लोकसभा का चुनाव तो साथ हो सकता है। लेकिन कर्नाटक का क्या करेंगे? वहां तो इसी साल चुनाव हुए हैं। हिमाचल प्रदेश का क्या करेंगे? पंजाब का क्या करेंगे? क्या उस सरकार को भंग करेंगे? क्योंकि वो तो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं, तो खुद से तो वो विधानसभा भंग करेंगे नहीं। तो क्या वहां राष्ट्रपति शासन लगाएंगे? फिर वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं टिकेगा। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे राज्य बीजेपी शासित हैं, तो वो भले ही विधानसभा भंग कर दें, लेकिन गैर बीजेपी शासित राज्य तो विधानसभाएं भंग करेंगे नहीं। फिर वन नेशन वन इलेक्शन कैसे संभव है? अगर किसी राज्य में गठबंधन की सरकार है और बीच में ही गठबंधन टूट गया, नया गठबंधन बन गया, तो क्या होगा? गठबंधन नहीं बना तो क्या होगा? क्या प्रदेश राष्ट्रपति शासन के ही हवाले रहेगा, या फिर चुनाव के अलावा भी दूसरा कोई विकल्प है किसी के पास? और ये तो सिर्फ राज्यों की बात है। इस देश में लोकसभा भी समय से पहले भंग हुई है, और वो भी एक बार नहीं 5-5 बार।
इमरजेंसी लगाकर एक बार तो 10 महीने के लिए कार्यकाल भी बढ़ाया जा चुका है। चलिए मान लेते हैं कि इमरजेंसी फिर नहीं लग सकती, लेकिन लोकसभा तो समय से पहले भंग हो सकती है ना। याद न हो तो मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, HD देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल और अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल याद कर लीजिएगा। अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा, क्योंकि इस देश में कोई गारंटी नहीं है कि कब किस राज्य की सरकार गिर जाए, कब केंद्र की सरकार गिर जाए और कब केंद्र राज्य की चुनी हुई सरकार को ही गिरा दे। इन तीनों सूरतों के उदाहरण हमारे यहाँ भरे पड़े हैं। रही बात कि इससे फायदा क्या होगा, तो फायदे तमाम हैं वन नेशन वन इलेक्शन के। सबसे बड़ा फायदा तो पैसे की बचत है। एक आंकड़ा बताता है कि अगर लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हो गए तो करीब 4500 करोड़ रुपए ही खर्च होंगे, जबकि अलग अलग करवाने पर यह खर्च करीब 10,000 करोड़ रुपए तक पहुंचता है। बाकी हर 6 महीने में कभी 2 तो कभी 3 तो कभी 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होते हैं, और इन चुनावों में आयोग प्रदेश की पुलिस के साथ ही सेंट्रल फोर्स का भी इस्तेमाल ही करती है। ऐसे में CRPF और CISF जैसे सुरक्षा एजेंसियों का ज़्यादातर वक्त चुनाव करवाने में ही बीत जाता है, जबकि उनका मुख्य काम आंतरिक सुरक्षा करना है। इसके अलावा वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष वालों का एक तर्क ये भी है कि आदर्श आचार संहिता लगने की वजह से राज्यों में विकास के काम भी प्रभावित होते हैं। अगर एक बार में ही देश प्रदेश में चुनाव हो जाएं तो विकास के काम के लिए ज़्यादा वक्त मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर अभी एक कमेटी बनी है, अभी फिर से वन नेशन वन इलेक्शन की बात शुरू हुई है। अब ये बात कहाँ तक पहुँचेगी और कितनी सार्थक होगी, इसके लिए करना होगा इंतज़ार। तो इंतज़ार करिए और देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।